जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 5 के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, यानी अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसके क्या क्या असर पड़ सकते हैं हमारी लाइफ पर और या फिर हमारे काम पर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नोट्स की आप चिंता ना करें, हमारे ब्लॉग पर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे। आप सिर्फ समझने की कोशिश करें टॉपिक्स को, और कुछ भी समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। आप पेन ले लीजिए और साथ में आप ले लीजिए रजिस्टर, जिससे कि आपको जो भी चीज समझना है आप लिख लें और फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ लें। मैंने आपको बताया था कि एक स्वस्थ जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है अगर वो अच्छा है तो हम अपने स्ट्रेस को भी झेल सकते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 100% हम दे सकते हैं अपने काम का, और हम अपनी कम्युनिटी में भी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ योगदान अच्छे रूप में दे सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारे काम पर। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। Negative effect of poor mental health. Many mental health problems can creep up slowly. ये इतने धीरे धीरे आती हैं जो मस्तिष्क की हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं कि हम समझ ही नहीं पाते ये कब आ गई और कब हम इतना बदल गए। अक्सर क्या होता है, फीलिंग्स जो हमारी डल होने लगती हैं, हम चिंतित रहते हैं अधिकतर टाइम पर, और फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से हम हमेशा अपने आप को थका हुआ पाते हैं। हम ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इतना स्लोली आती हैं कि हमें लगता है ये सब नॉर्मल चीजें ही हो रही है हमारे साथ। लेकिन जब हम इन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी हमें पता चलता है कि मानसिक रूप से ये प्रॉब्लम्स हमें परेशान कर रही हैं और धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। तो इनसे बचने का तरीका क्या है? तो जैसे ही आपको लगे हल्का सा भी चेंज हो रहा है आपके व्यवहार में, आप के फीलिंग्स में, आपके दूसरों के प्रति नज़रिए में, तो आप ध्यान रखिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तभी तुरंत उसका इलाज करने की। आपके हाथ में छोटी सी चोट लग जाती है, आपके शरीर पर हल्का सा कट लग जाता है, आप तुरंत उसका इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका एक छोटा सा मस्तिष्क जो है, अगर ये हल्का सा कहीं डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके स्वास्थ्य के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसके स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना ध्यान आप अपने शरीर का रखते हैं। तो नीचे की तरफ हम कुछ ऐसे इफेक्ट्स आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आपका डिसीजन यानी कि निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाएगी बिल्कुल। दूसरा, आपका फोकस खत्म हो जाएगा, आपका मोटिवेशन बिल्कुल चला जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। आपकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमताएं बिल्कुल कम हो जाएंगी और जॉब पर आपका परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाएगा। फिजिकली आप अपने आप को हमेशा बीमार, थका हुआ, कमजोर महसूस करेंगे, और आप अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी मिस अलाइंड हो जाएगा, किसको कब कहाँ क्या कहना है आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इतने सारे इफेक्ट होते हैं किसी भी खराब मानसिक स्वास्थ्य के। तो अगर आपको अपनी लाइफ बिल्कुल सही से चलानी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आपके साथ ना हो। अब सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं डिमोटिवेशन एंड लैक ऑफ फोकस। जब आप मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो सबसे पहले आप डिमोटिवेशन की साइड जाते हैं, यानी कि आपको किसी भी काम को करने का उत्साह ही नहीं मिलता, और आप हमेशा अपने फोकस से अलग हटे रहते हैं। ना आपको फोकस का पता है और ना उत्साह के साथ आप उसमें काम करने की लगन दिखाते हैं। ये पुअर मेंटल हेल्थ का सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है आपके काम पर,
कि आपका काम बिल्कुल डबल जीरो होना शुरू हो जाता है, यानी धीरे 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 वो शून्य की साइड बढ़ने लगता है। लो प्रोडक्टिविटी एंड जॉब परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आप एक हेल्दी माइंड है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो क्या होगा, आपका जॉब का परफॉर्मेंस भी चला जाएगा। क्योंकि आपके जो बिहेवियर स्किल है ना, अपने टीम मेंबर के साथ काम करने की, या अपने जूनियर्स के साथ काम करने की, या अपने सीनियर्स के साथ काम करने की, वो सारी क्रिएटिविटी, वो सारी स्किल्स सब कुछ चला जाएगा। और इन स्किल्स के बिना क्या होगा, आप अपनी जॉब को परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ये पुअर मेंटल हेल्थ का दूसरा इफेक्ट पड़ेगा आपके जॉब पर। Poor mental health reduces physical capabilities and daily functioning। यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर खराब है तो फिर आपको सोशल एंग्जाइटी, जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा चिंतित रहेंगे आप। आपकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस हैं, यानी कि हाथ पैर चलाने की जो क्षमताएं होती हैं, शारीरिक क्षमताएं, वो खत्म हो जाएंगी। मानसिक क्षमताएं आपकी कम होने लगेंगी, और आप की जो वर्किंग मेमोरी है, जिससे आप काम करते हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये सारी चीजें निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, और आप अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको सही से जी नहीं पाएंगे। उन कामों को आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, और आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी डैमेज हो जाएगा उस वजह से। मिस अलाइंड कम्युनिकेशन। पुअर मेंटल हेल्थ के कारण जो व्यक्ति होता है वो इमोशनली वीक हो जाता है बुरी तरीके से, और इस चीज का सारा प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल पर। Poor mental health may lead to misinterpreting or overreacting to someone। सपोज करिए आपको किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य क्योंकि सही नहीं है, तो इसका असर ये होगा कि आप दूसरे लोगों को गलत समझना शुरू कर देंगे, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे चीजों को, या अपने आप ही बैठे बैठे किसी का कुछ और मतलब निकालना शुरू कर देंगे। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके रिलेशन सारे के सारे वो खराब हो जाएंगे, और आप बिल्कुल निगेटिव हो जाओगे हर चीज के प्रति। तो मिस कम्युनिकेशन करने लगते हैं आप, मिस अलाइंड कम्युनिकेशन करने लगते हैं, यानी किसी ने कहा कुछ और आप समझने कुछ और उसको लगते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है पुअर मेंटल हेल्थ का। पुअर डिसीजन मेकिंग। आपका मेंटल हेल्थ क्योंकि खराब हो रहा है, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसकी जो एफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा, आपका जो इम्पल्स कंट्रोल करने की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। बेकार के जो थॉट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे थॉट्स तो आएंगे ही नहीं, आपको नेगेटिव आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपके थॉट्स ही अच्छे नहीं आएंगे तो आप डिसीजन कोई अच्छा कैसे बना सकते हो। आप गुस्से में कोई डिसीजन कर लोगे, आप नेगेटिविटी से भरकर कोई डिसीजन करोगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट, और अगर आप कहीं वर्क प्लेस पर हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट भी आप नेगेटिव बना लेंगे। ये भी एक इम्पैक्ट होता है पुअर मेंटल हेल्थ का, जो आपके वर्क प्लेस को और आपके पर्सनल प्लेस को भी क्या करता है, नेगेटिव बना देता है। तो इस तरह आपने देखा कि आपका स्वास्थ्य रहना, आपके मस्तिष्क का स्वास्थ्य रहना कितना जरूरी है। और अगर आप अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य को वापस लाकर अच्छा नहीं बनाते हैं तो धीरे 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 आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और कंप्लीट डिप्रेशन के बाद आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा अपनी जिंदगी को स्वस्थ बनाए रखने। तो इसलिए अपने मस्तिष्क का उतना ही ध्यान रखें जितना अपने शरीर का रखते हैं। तो चलिए अब टिप्स की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में आप किस तरह से लिखें ताकि आप इवेल्युएटर को इम्प्रेस कर पाएं। सबसे पहले नीटनेस का ध्यान रखें, बिल्कुल भी कट्टा पिट्टी बहुत ज़्यादा ना करें, और सेपरेट लाइंस बनाएं ताकि ये इम्प्रेस कर सके इवेल्युएटर को। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये आपकी आंसर शीट है, और इस आंसर शीट पर आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद उसका नंबर आपने बिल्कुल वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि वो क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, जैसे ट्रेट्स ऑफ अ गुड लिसनर है, या फिर मोड्स ऑफ लिसनिंग है, या फिर पुअर मेंटल हेल्थ के इफेक्ट हैं या इम्पैक्ट हैं, या ऐसे आपको लिखना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर एक बार उसको मेंशन कर दें। उसके बाद जब ये क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा खत्म हो जाए
तो यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद एक ब्लैक कलर से पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू कीजिएगा। तो क्वेश्चन के बीच में सेपरेट लाइंस का होना जरूरी है, नीटनेस का आपको ध्यान रखना है। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे और हमारा अगला टॉपिक रहेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सॉफ्ट स्किल की यूनिट नंबर 5 समझ में आ गई है कि ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए और इससे आप क्या सीखेंगे। तो याद रखिए, जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है वर्क प्लेस पर, उतना ही आपका मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। All the best from my side.